नमस्ते ससियाकाल आदाब, कैसे हैं जनाब। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी जहाँ कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे और अपनी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी को बूस्ट हम करने आए हैं। अभी तक मुझे नहीं पता आपकी लेवल क्या था। आज जो बात करेंगे वो बीएससी मैथमेटिक्स में मैथमेटिकल मेथड वाला पेपर है उसके रिगार्डिंग, और ये आपके लिए लिखा हुआ है और ये जरा पढ़ो, फिर आपकी जिंदगी में बाहर आएगी और कैसे आएगी वो आपको बताएंगे। जरा पढ़ो। बीएससी इज इजी व्हेन यू आर बिजी, या फिर इसको हम और तरीके से भी कह सकते हैं, बीएससी इज नॉट इजी व्हेन यू आर नॉट बिजी। चॉइस इज योर्स, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अब एलईओडी किस लेवल पे आपकी तैयारी कराने वाला है, किस तरीके से कराने वाला है, किस फॉर्मेट में या फिर कह सकते हो किस रोड मैप में हम लोग चलने वाले हैं। हम लोग टोटल जो चलेंगे वो 4 टीएस पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? 4 टीएस पे। हमारे आपके सर मेघांत भैया ने ये 4 टीएस बनाया हुआ है, उनका खुद का है। तो वो देखो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सबसे पहले हम बच्चे को पढ़ाएंगे। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले हम बच्चे को पढ़ाएंगे, उसके बाद में हम उसका टेस्ट लेंगे, ठीक है। टेस्ट लेने के बाद में जनाब उसका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा, यानी कि ट्रेस, वो उसको ट्रेस करेंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, उसमें जो जो सुधार किया जाएगा, यानी कि वो मेंटरशिप देंगे उसको, भैया यहाँ पे गड़बड़ है, इसको सुधारना है, ये तुम्हें काम करना है। चाहे वो मैथमेटिकल मेथड पेपर हो, चाहे बीएससी का कोई भी पेपर हो, जहां पे उनकी एक्सपर्टीज है वो तुमको बिल्कुल अच्छी तरीके से हर चीज बता देंगे। तो हमारे साथ अभी आने वाले हैं और मैथमेटिकल मेथड वाले बच्चों की जिंदगी में बाहर लाने वाले हैं। तो आइए सर, जरा इनकी जिंदगी में थोड़ा बाहर की बहुत जरूरत है। जी सर। कैसे आएगी बाहर बताते हैं हम, बिल्कुल बाहर लाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम चेक करते हैं। ये हमारा टारगेट है। टारगेट आप देख के समझ गए होंगे, 75 में से 70 प्लस टारगेट लाना है हमको। मतलब ये हमारा सेमेस्टर एग्जाम का, ये आप ही लोग के लिए नहीं है, सभी लोग के लिए टारगेट है। चाहे सेमेस्टर 2 में बंदा पढ़ रहा हो, चाहे सेमेस्टर 4 में पढ़ रहा हो, चाहे सेमेस्टर 6 में पढ़ रहा हो। और इसके लिए आपने आपके जो अंशित भैया बहुत कुछ डिसाइड भी कर रखा है। जिन बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे वो हम आप उन लोग को दिखाएंगे भी, देखिए उनको हम किस तरीके से गिफ्ट देंगे, कुछ सरप्राइजेज उनके लिए रखे हुए हैं। तो ये टारगेट हमारा ही नहीं, आप ही लोग सबका है, ठीक है। होना चाहिए, सबका ये टारगेट होना चाहिए। 70 प्लस मार्क्स आप लोग के आने चाहिए। चलते हैं, देखिए अब हम पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि मैथमेटिकल मेथड के अंदर सिलेबस है क्या क्या, ठीक है। तो सबसे पहले आप चलेंगे तो पहली यूनिट है, उसके अंदर आपका 2 चैप्टर हैं, आप जानते होंगे, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंस है पहला चैप्टर और दूसरा है हमारा सीरीज। क्या है? सीरीज, ठीक है। और जब यूनिट नंबर 2 में आएंगे तब आपके पास 2 चैप्टर फिर मिलते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और दूसरा है आपका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। थर्ड यूनिट जब आते हैं तब पूरा फोरियर की बात करते हैं। फोरियर सीरीज और फोरियर ट्रांसफॉर्म हम दोनों को कंबाइन करके हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं, जो हमारे पढ़ा रहे हैं इस समय, जो भैया हर्ष भैया आपके पढ़ा रहे हैं, वो इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसका नाम है आपका, यूनिट वाइज पढ़ाते हैं, वो भी पूरा पढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम पूरा डाल देते हैं फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर की ऊपर यूनिट है ये पूरा, फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और लास्ट यूनिट जब हम आते हैं हमारे पास होती है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। क्या होती है हमारे पास? कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, ठीक है। ये तो हमने भैया सिलेबस आपको बता दिया कि आप लोग के सिलेबस में होता क्या है। अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से इसमें टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए। यही मेंटरशिप में होता है, यही स्ट्रेटेजी वीडियो होती है, क्योंकि एमसीक्यू पेपर में 100 में से आपको करने हैं कितने, 75 करने हैं। तो मतलब हम मान के चलते हैं कि हम मान के चलते हैं कि हर एक यूनिट से 25 मिनिमम एमसीक्यू बनेंगे। इस तरीके से 75 एमसीक्यू बनेंगे पूरे सिलेबस के अंदर से, ठीक है। अब क्योंकि मजबूरी हमारी ये होती है कि सब्जेक्टिव में आप लोग के लिए हम जब स्ट्रेटेजी बनाते हैं तब हम अलग तरीके से बताते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको करने होते हैं, 5 करने होते हैं, आउट ऑफ 10 करने होते हैं। तो हम आपसे कह देते हैं कि 2 यूनिट या 2.5 यूनिट या 3 यूनिट पूरा अच्छे से तैयार कर जाओ, तो वहाँ से 7 क्वेश्चन आएंगे, आपको 5 करने होते हैं, ठीक है। लेकिन हम एमसीक्यू में आपसे ये नहीं कह सकते कि आप 1 यूनिट पूरा छोड़ दो और आप जो है सिर्फ 3 यूनिट पढ़ो, क्यों? वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। वहाँ हम अगर ऐसा कहेंगे तो मतलब आप 1 यूनिट छोड़ना मतलब आप मिनिमम 25 एमसीक्यू पूरे छोड़ के जा रहे हो। अब उन 75 में से कौन सी गारंटी आपके पूरे के पूरे आ जाए। इसलिए हम कभी किसी बच्चे को जो इवन सेमेस्टर होता है हम कभी किसी को गाइड नहीं करते कि कोई यूनिट छोड़ के जाए। हम कहते हैं भले उसके बारे में थोड़ा पढ़ो लेकिन उस यूनिट को पढ़ के जाओ। आप हाँ ये कर सकते हैं कि आप 3 यूनिट पूरा अच्छे तरीके से समझ जाएं, 4थी यूनिट के एमसीक्यू पढ़ जाएं, इंपॉर्टेंट है या मेन जो भी है मतलब पूरा, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन छोड़ना आपको कोई नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये चीज़ हम आपसे बिल्कुल नहीं कहेंगे कि कोई भी चैप्टर या कोई भी मतलब यूनिट छोड़ के जाइए। क्यों? क्योंकि यहाँ रिस्क लेना बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है, आपके लिए बहुत दुखदायी होगा अगर आप इस
में रिस्क लेंगे अगर कोई भी यूनिट छोड़ के। तो चलिए हम आपको बात करते हैं सबसे पहले आपको कौन सी यूनिट करनी है और कौन सी यूनिट आसान है और कौन सी यूनिट में 25 में से आप मिनिमम 20 से 21 MCQ आराम से नॉर्मली कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी टीचर होते हैं, कोई अच्छा टीचर होता है या कोई भी टीचर होगा, हमारे हर्ष भैया जो पढ़ाए थे, सबसे पहले हम बच्चों को बताते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़िए आप। कौन सा? लाप्लास। और जब भी आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ ही साथ उसको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को आपको साथ ही खत्म करना है। क्यों? इसका कारण है क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ही मतलब रिवर्स होता है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म खत्म कीजिए, इसके फॉर्मूलेज पढ़िए, इसके ऊपर कुछ थ्योरम्स होते हैं वो पढ़िए, कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो करिए अच्छे से। उसके बाद आप जाइए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसके एप्लीकेशंस होते हैं, एप्लीकेशंस में हमने देखा होगा कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने जिन लोगों ने क्लासेस देखी होंगी उन लोग को पता होगा। तो सबसे पहले आप लोग के अंदर यही होना चाहिए कि आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म अच्छे से करना है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म आसान टॉपिक होता है बीएससी का मैथमेटिकल मेथड्स में, सबसे आसान टॉपिक हम इसी को कहते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म को। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मिनिमम 25 में से जो इसमें से एमसीक्यू आए हैं इसमें से हमारे 20 से 21 निकल जाएं। ठीक है, 20 से 21 एमसीक्यू आपको यहीं से निकालने हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत ही आसान टॉपिक है, हम आपको फिर बता रहे हैं। और इसके एमसीक्यू ऐसा है कि इंटरनेट पे भी आपको बहुत एमसीक्यू मिल जाएंगे, मार्केट में भी बहुत एमसीक्यू मिल जाएंगे, हमारे टीचर्स ने हमारी ऐप पे भी बहुत आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को पढ़ाया है उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें टू द पॉइंट कवर की हैं। जिन लोगों ने ऐप में पढ़ा होगा उनसे वो लोग ये चीज़ जानते होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना है। और इसमें आप लोग का क्या, हम लोग जितने भी बच्चे होते हैं मेरे पास मेंटरशिप के लिए आते हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ बेटा आप लोग पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पहले खत्म कीजिए। यहाँ आपसे 25 में से कम से 20 से 21 एमसीक्यू बनाइए, क्योंकि ये चैप्टर आसान है और यहाँ से आप डायरेक्टली एमसीक्यू बना सकते हैं और बहुत जल्दी टाइम के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, और कुछ इसमें अप्रोच भी होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं पूरा सॉल्व करने लग जाते हैं, कुछ ट्रिक्स से नहीं करते हैं। ठीक है, तो कुछ इसमें ट्रिक्स भी होती हैं, उनको थोड़ा देखिया करिए। आप लोग जो हमारे यहाँ वीडियो देखेंगे उन लोग को सब चीज़ बताई जाती हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म खत्म करें तो यहाँ के उसके बाद आप पहुँच जाइए सीक्वेंस और सीरीज पे। अब सीक्वेंस की मैं खासियत बता दूँ, मैक्सिमम थ्योरेटिकल है ये। कैसा है? थ्योरेटिकल है ये। ठीक है, और सीरीज में थोड़ा सॉल्व करने वाला है और थ्योरेटिकल प्लस सॉल्विंग दोनों है, मतलब थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल दोनों है इसमें। ठीक है, और इसका मैं बताऊं ना तो सीक्वेंस में से देखो या 25 एमसीक्यू इसमें से बनने हैं। कितने बनने हैं? 25 एमसीक्यू। तो सीक्वेंस में से कम 10 एमसीक्यू बनते हैं और कम से कम 15 एमसीक्यू मिनिमम मानने हैं हमारे बनते हैं चैप्टर नंबर 2 से, दैट इज सीरीज। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों चैप्टर भी आसान होते हैं क्योंकि सीक्वेंस बहुत आसान होता है, क्योंकि सीक्वेंस थ्योरेटिकल होता है, सब लोग कर ले जाते हैं। तो यहाँ से 10 एमसीक्यू आएंगे, आराम से आप कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है तो वो सीक्वेंस आराम से कर लेते हैं। सीरीज में हल्का हल्का थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने थ्योरम समझिए, अगर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं अच्छे से, तो वहाँ भी आपको कोई भी एक दिक्कत नहीं आने वाली है और ये भी आपको आसान यूनिट लगेगी। और यहाँ से आपको किसमें 25 में से मिनिमम मेरे हिसाब से कम आपको अटेम्प्ट करने चाहिए 18 से 19 एमसीक्यू यहाँ से आपको अटेम्प्ट होने ही होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है यार ये दोनों यूनिट, मतलब हम कहते हैं ये दोनों यूनिट आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, ये दोनों यूनिट आसान है। फिर उसके बाद जब आप ये दोनों चीज़ आप कवर कर लें, मेनली इस पर फोकस करना, सीरीज पर अच्छे से फोकस करना, और सीक्वेंस में तो जो एंड टाइम पे अगर आप थ्योरी भी अच्छे से इसकी पढ़ ले जाएंगे, थ्योरम्स अच्छे से समझ ले जाएंगे तो इसके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर जिनके देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है, देखो बाउंडेड फंक्शन है, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, फिर सुप्रीमम इन्फीमम, इस सब के इसके अगर जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो उसको कोई थ्योरम समझने में कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती। अगर जिसने रीमान इंटीग्रेशन सेमेस्टर 2 में अच्छे से पढ़ के आया होगा तो वहाँ सब ये चीज़ें हम बताते हैं हम, क्योंकि हमने सेमेस्टर 2 का पेपर पढ़ाया है, मैथ्स का, हमने वहाँ हमको अच्छे से पढ़ाया है बाउंडेड फंक्शन क्या होता है, आप ये सब हमने पढ़ाया है कि मतलब क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे उस सब चीज़ के बारे में, तो थ्योरेटिकल चीज़ है। तो जब तक आप वो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे, जब तक आपको सीक्वेंस समझ में नहीं आएगा, और सीक्वेंस जब तक समझ नहीं आएगा तो सीरीज तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पे सीरीज मतलब बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है, कम से कम 12 मतलब 13-14 एमसीक्यू मिनिमम यहीं से आ जाएंगे यार। ठीक है, 25 में से। तो ठीक है, सीरीज और सीक्वेंस अच्छे से खत्म करिएगा, जिसमें मतलब इन दोनों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है, उसके बाद सीक्वेंस है। मतलब दोनों अपने आपस में कंपेरेटिवली दोनों मतलब बराबर ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, कोई ना तो ज़्यादा है ना कोई कम है। तो यहाँ हम 50 में से मान लेते हैं आपके, अगर 50 में से अगर 40 एमसीक्यू कवर कर ले जाएँ तो बाकी मान लो आपको कितना करना है, 35 एमसीक्यू और करने हैं अगले 50 में से। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पढ़ना है, और हर टीचर पढ़ाता भी है, दैट इज़ फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। क्या पढ़ना है आपको? फोरियर सीरीज एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ना है, जो हर कोई पढ़ता भी और पढ़ाते भी हैं टीचर्स। लेकिन देखो फोरियर सीरीज थोड़ा कंपैरेटिवली मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म के कंपैरेटिवली टफ होता है, मतलब टफ नहीं होता, मतलब जिनको समझ में आएगा उनके लिए सबका आसान है, हम ये भी नहीं करें टफ होता है। लेकिन फोरियर ट्रांसफॉर्म थोड़ा आसान पड़ता है, किसके कंपैरिजन में? फोरियर सीरीज के कंपैरिजन में आसान पड़ता है। तो जो फोरियर सीरीज के फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन आप लोग के एक भी
नहीं छूटना चाहिए। और बहुत मिनिमम क्वेश्चन होते हैं यार, फोरियर ट्रांसफॉर्म मेरे हिसाब से 20-22 एमसीक्यू होते हैं रिलेटिवली, उन्हीं में से घूम फिर के प्रकाशन केंद्र की किताब हो या कोई भी मार्केट में किताब होती है एमसीक्यू, वहीं से घूम फिर के बन जाते हैं, कोई अलग से इसमें चीज़ में नहीं आता है यहाँ से फोरियर ट्रांसफॉर्म से, ठीक है। यूनिवर्सिटी भी मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से लेती है, ठीक है, बुक से लेती है या किसी अच्छे ऑथर की किताब के जो एमसीक्यूज है वहाँ से लेती है यूनिवर्सिटी भी, कोई अलग से एमसीक्यू नहीं बनाती है। फिर फोरियर सीरीज होता है, ठीक है, फोरियर सीरीज में थोड़ा सॉल्विंग में टाइम लगता है, इसलिए इसको थोड़ा आराम से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं, तसल्ली से समझ के पढ़िएगा, ठीक है। अब देखो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन यूनिट 4 है, आपको ये चैप्टर भी एक दिखेगा किताब में और एक अपने आप में यूनिट है। देखो अब ये सोचो यार, यहाँ से 25 एमसीक्यू आने यार, इस जो लोग छोड़ते हैं ना कैलकुलस ऑफ वेरिएशन को, वो बहुत सबसे बड़ी गलती करते हैं। यहाँ देखो हम क्लियर कहते हैं, देखो यार उसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं है। यहाँ देखो सिर्फ आयलर्स के एक इक्वेशन है, उसके बारे में कुछ चीज़ें, कुछ के उसके बाद थोड़ा बहुत चीज़ें और हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं आयलर जो सॉल्व करते हैं हम, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो इसमें बताऊं, अब सबसे बड़ी लोग क्या करते हैं देखो इसमें, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन होता है ना कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के, बहुत बड़े बड़े होते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। हाँ ये रियलिटी है, उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत बड़े बड़े होते हैं, हम भी जानते हैं इस चीज़ को। ये चैप्टर एक चैप्टर है लेकिन 25 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस भी तो रखता है। आप ये लोग ये चीज़ भी तो देखिए। लेकिन अब देखो इसका हम एक सीक्रेट फार्मूला आपको बताएं, ठीक है। अब आप आपको बताते जाते हैं मेंटोर जिंदगी, ठीक है। अब तक सब लोग आपको क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कराते होंगे, वो सब कराते होंगे। हम कह रहे हैं पता है क्या, मार्केट में जितने भी इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकते हैं, जितने भी इसको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो आप खोल के देख लीजिए, चाहे किताब हो चाहे कुछ हो, करीब करीब मेरे हिसाब से 15 से 16 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 15 से 16 क्वेश्चन होते हैं, हम बता रहे हैं। अब तुम एक बात बताओ यार, इन 15 से 16 क्वेश्चन को हम कब कह रहे हैं इसको आप सॉल्व करके देखिए, हम तो कह रहे हैं इनके आंसर याद कर जाओ यार। हम तो सीधा सीधा बोलते हैं बच्चों से, हम कहते हैं कौन कह रहा है तुमसे उनको सॉल्व करो बैठ के बड़े बड़े क्वेश्चन को, आंसर याद करता हूँ। घूम फिर के नहीं 15-16 में से एक क्वेश्चन पूछेगा, बाकी जो थ्योरेटिकल जिसके पार्ट होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, उनको चीज़ों को देखिए, घूम फिर के वही सब चीज़ें आनी है, कुछ अलग नहीं आना है इसमें, ठीक है। मान लो क्वेश्चन आएंगे 25 में से, मान लो वो दे दे 10-12 क्वेश्चन दे दे, और बाकी जो दे दे थ्योरी दे दे, थ्योरी के ऊपर भी तो क्वेश्चन बनते हैं यार। जो इक्वेशन है उसके ऊपर पूछेगा कैसी डिग्री की इक्वेशन है, ये सब चीज़ें मतलब नॉर्मल होता है जो पूछने वाले, ठीक है। तो बता कौन कह रहा है तुमसे उसको करो यार। ये मेंटोर जिंदगी यही होती है, जो चीज़ ना आए रट लो, हम तो क्लियर कहते हैं देखो बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारा चीज़ें हैं, और आपको लास्ट की 2 यूनिट से अच्छा खासा निकालने का प्रयास करना है, बाकी सब आसान है ये दोनों। और ये पेपर सही बताए ना, तो जो आप दूसरा पेपर देंगे लीनियर और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसके कंपैरिजन में वहाँ आसान पेपर है, ये बहुत आसान पेपर है, और इसमें बच्चे अच्छा स्कोर करते भी हैं, और हम भी किए हैं अपने समय में बहुत अच्छा स्कोर। इसमें हम आपको रियलिटी बता रहे हैं, हम भी ये 3 यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ के गए थे, और चौथी यूनिट में हमने जो उसकी थ्योरी थी उसको तो हमने अच्छे से पढ़ा था, लेकिन जो क्वेश्चन थे हम भी रट के गए थे उनको, हम भी 15-20 क्वेश्चन थे उनको रट गए थे, उनका आंसर याद थे, हम डायरेक्ट टिक मारे थे, हमने कोई सॉल्व ही नहीं किया उनको, क्योंकि हम भी जानते हैं यार 1.5 घंटे में आप कहाँ सॉल्व कर पाएंगे इनको। लाप्लास के करोगे, उसके करोगे, इसके सीरीज के क्वेश्चन कर लो, सीक्वेंस करोगे, फोरियर के कुछ करोगे, तो टाइम ही नहीं बचता है इसके क्वेश्चन सॉल्व करने का। इसलिए हम कहते हैं उनको याद कर जाओ, 15-16 क्वेश्चन है, घूम फिर के वहीं से आएंगे क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन, उनको मार देना टिक, और आपकी ज़िंदगी में जो है बाहर आ जाएगी। बस यही सब चीज़ें हैं जो आपसे हमको डिस्कस करनी थी सिलेबस के रिगार्डिंग, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर को आपको पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद कौन सा कवर करना चाहिए। और ये पेपर को अगर आप देखो, हम दिखाते हैं किस तरीके से हमारे यहाँ इस पेपर को कवर किया गया है, और किस तरीके से चीज़ को एक एक चीज़ को हमने कवर किया है। तो हम आपको दिखाते हैं, सीधा हम ले जाते हैं अपने आपको दिखाते हैं आपको, ठीक है, कि किस तरीके से हमारा ये पेपर को कवर किया गया है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपना उस पर वेबसाइट पर जाते हैं, हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब दिखाते हैं हम आपको किस तरीके से हमारे इस पेपर को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो ये आएंगे हम, ये हमारा एप्लीकेशन है, ये हमारे पास आप कोर्सेज में आएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा ये कोर्स है BSc ऑल इन वन, ठीक है। अब इसमें आएंगे तो ये कोर्स हमारा खुल रहा है अभी, इसमें आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब दिखाते हैं किस तरीके से हमारे यहाँ चीज़ों को कवर किया गया है एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया गया है वो ये हम आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है। देखो अब इतना आने के बाद ये हमारा एप्लीकेशन है, आप देखेंगे इसमें कंटेंट में जाएंगे, ठीक है। कंटेंट में जाने का आप देख सकते हैं आप, ये सेमेस्टर 2, ये सेमेस्टर 4 में है, ठीक है, और मैथ का पेपर है ये, ठीक है, सेमेस्टर केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है। अब दिखाते हैं आप लोग को हम, ठीक है, ये मैथ्स है, ठीक है। मैथ्स में देखो ये पेपर देख सकते हैं, मैथमेटिकल मेथड के अंदर देखिए हम जो बोल लेते हैं मॉक टेस्ट पढ़े हुए हैं, आप जाके ट्राई कर सकते हैं जिन्होंने सिलेबस कवर कर लिया है, ठीक है। ये एग्ज़ाम बूस्टर है हमारा, ठीक है। उसके बाद जब आप चलेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको दिखा देते हैं और, ठीक है, उसके बाद और चीज़ें दिखाते हैं हम आपको, ठीक है।
देखो ये यूनिट 2 की वीडियो क्लासेस हैं, 6 वीडियो क्लासेस हो गई हैं इसमें, वो मतलब कंप्लीट हो गया यूनिट 2 सिलेबस इसका पूरा ऑलरेडी ऐप पे कंप्लीट हो गया। 6 वीडियो क्लास यूनिट 2 में, देखो यूनिट 3 में भी 4 वीडियोस हैं, ठीक है। यूनिट 4 की भी देखो पूरा क्लास कंप्लीट हो गई है और सब 1-1 घंटे के लेक्चर हैं। और ये हमारी यूनिट 1 की 7 वीडियो क्लास है। इस तरीके से हमारे यहाँ पे जो है सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। किस तरीके मॉक टेस्ट आपको दिए गए, देखो एग्जाम बूस्टर भी आपको दिया गया है, वीडियो क्लासेस भी दी गई हैं आपको, और सब चीज़ें आपको अच्छे से कवर की गई हैं क्लास के अंदर। क्वेश्चन भी सॉल्व कराए हैं सर ने, आप जिन लोगों ने वीडियो देखा है उन लोगों को पता होगा। तो भैया इस तरीके से इस पेपर की जो हमारी स्ट्रेटेजी थी, और बस आज की क्लास में, आज के मतलब इसमें स्ट्रेटेजी वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट मिलेंगे जब भी हम स्ट्रेटेजी वीडियो शूट करेंगे किसी और बुक की। तो भैया पढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए।